कई से मैसेज आ रहा था कि सर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम लोग इस क्लास में हम लोग समझते हैं, छोटा सा क्लास होने वाला है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोग को कुछ कंसेप्ट में हम लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, जय भारत माँ, जय टीबी। ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, कंसेप्ट में हम लिख रहे हैं। कंसेप्ट हमारा ये है कि पीबी, पीबी कंसेप्ट, पीबी कंसेप्ट। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्यू बराबर, ज्यादा मोटा मोटी हम बात करेंगे भाई इस वीडियो में। क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन इंटू ई होता है। ये हमारे क्वांटमीकरण का सिद्धांत के फॉर्मूला है। ये हमारे क्वांटमीकरण के सिद्धांत के क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको कंसेप्ट में हम लोग देख लेंगे। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोग का क्यू है, तो क्यू क्या है हम लोगों का, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। वस्तु पर, वस्तु पर उपस्थित, वस्तु पर उपस्थित कुल है, कुल आवेश। वस्तु पर उपस्थित क्या चीज, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है। ठीक है। अब यहाँ पर एन क्या है मेरे साथियों, तो एन है स्थानांतरित, स्थानांतरित, अंतर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या होता है, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं आधा जाएगा, नहीं एक तिहाई जाएगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी जाएगा तो पूरा जाएगा, मतलब कि एक हो जाएगा नहीं तो दो हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या में लिखा जाता है, इसका मान एक लिखिए, दो लिखिए, तीन लिखिए, चार लिखिए, पाँच लिखिए, छः लिखिए, सात लिखिए, आठ लिखिए, नौ लिखिए, 10 लिखिए, डॉट 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 कर दीजिए। समझ में गया। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, चार इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है और चार इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से जाता है, आधा नहीं जाता है। अब ये नहीं तो एगो तिलवी है उसको आधा भाग में बांट दिया, नहीं, ये तिलवा नहीं है बाबा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको आप गला नहीं सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये ई, ई क्या है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा उतना फर्क नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है विद्यार्थी सबको भाई। देखो ये इलेक्ट्रॉन के ये मूल आवेश है, क्या साथियों, ये मूल आवेश है, ये हमारा मूल आवेश है। और इस मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 कूलम्ब होता है। समझ में गया। इस ई को मूल आवेश बोलते हैं, और मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 कूलम्ब होता है। और यही मूल आवेश, यही मूल आवेश दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे छोटा आवेश, भैया ब्रह्मांड के सबसे छोटा आवेश, अब एकरा से छोटा आवेश ना हो सकेला। कितना आवेश को कहते हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है उतना ही को हम लोग दुनिया के सबसे न्यूनतम आवेश के नाम से जानते हैं। यानी 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 कूलम। माइनस भी लगा दो भैया, कि सोचत हुई तो माइनस कहीं के छोड़ देना, तो प्रोटॉन हो जाए, तो माइनस भी लगा दिए। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ में आएगा, तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। समझ में गया। क्यू क्या है, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। स्थानांतरित का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि हमारे शरीर में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल के कहीं तो गया होगा ना किसी वस्तु में, तो स्थानांतरित हुआ। नहीं तो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे अंदर शरीर में से प्रवेश कर गया, तो ऐसे हो गए, लग रहा है कि लाइन मार दिया, बिजली मार दिया। अब यहाँ से हम लोग, अब ई देखिए, ई क्या है, ये हम लोगों का मूल आवेश है।
और मूल आवेश अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो मूल आवेश भैया किसको कहते हैं, तो कहिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश उपस्थित रहता है भैया हो, एक इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश उपस्थित रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मूल आवेश का मान कितना होता है, ये इतना होता है। इससे कम आवेश, इससे न्यूनतम आवेश अब संभव नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत, बहुत ही ज्यादा। तो ये क्या है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा पूर्ण निकलेगा, आधा नहीं। सोगहक निकली सोगहक जाई, सोगहक निकली सोगहक जाई। समझ में आ गया अभी इतना बातें। अब यहाँ पर दिया है टोपोरी लाल, अब यहाँ पर टोपोरी लाल दिया है प्लस माइनस, तो उसका भी जोड़ समझ लेते हैं, उसका भी हम लोग जोड़ समझ लेते हैं, उसका भी पेज बदल देते हैं। देखिए इसका भी जोड़ हम लोग समझ लेते हैं। क्वांटिमीकरण के सिद्धांत जो ये पढ़ाएंगे ना, बहुत मचहल के पढ़ा देंगे, आप लोगों को सारा चीज याद हो जाए। देखिए ये प्लस ये बता रहा है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, निकाला गया है, या वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी आप लोग भी जानते हैं भाई, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस बा आ जालन। ठीक बा, अब ये तो प्लस चिन्ह क्या बता रहा है, प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना धन आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भैया ये माइनस देख रहे, माइनस माइनस ई क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, क्या किया है, प्रवेश किया है, प्रवेश किया है, या इसको क्या बोल सकते हैं, वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। क्या किया है, ग्रहण, वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। समझ में गया, तो ये प्लस चिन्ह ये बता रहे कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस चिन्ह ये बता रहे हैं कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया है। समझ में गया, यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, बढ़ जाना पहले की अवस्था से इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस यानी ऋण आवेश। और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। इतना चीजें आप लोगों को कंसेप्ट में अगर याद हो गया होगा तो एक कूलम में कितने आवेश होते हैं हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस वीडियो में हम बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिमीकरण के सिद्धांत तो हम बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए इस पेज को हम हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक कूलम एक कूलम में ई क्या आ जा रहा है भाई, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तो हम लोग को देखिए डायरेक्टली लिख देते हैं हम, 6.25 गुने 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ रहे बात समझ लीजिए ध्यान से, 6.25 गुने 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बात समझे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगर 2 नंबर में दे दिया
तो हल करके पूरा सॉल्व करके निकलना पड़ता है। तो उसी मेथड से हम बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम पहले ही हम बता दिए। देखिए और उसके बाद में बहुत अच्छा चीज बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र। क्या लिखेंगे, सूत्र। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस N इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है, वस्तु कितने कूलम से आवेशित है, 1 कूलम से आवेशित है, ठीक है। और ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यही पूछ रहा है, तो इसे व्हाट कर दिए। अब ये E देखिए, E के मान तो एकदम सर्वव्यापी है, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, इतना होता है ना। तो अब देखिए हम लोग को Q दिया है 1 कूलम, मूल आवेश यानी E का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को N निकालना है। अभी N फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं, कहाँ निकाले, क्या निकालते हैं, थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं। यहाँ पर Q बराबर प्लस माइनस N इंटू, ये हम लोग का सूत्र। तो अब यहाँ से N को हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए Q हो गया, N को यहीं छोड़ देंगे, E को इस प्लाटी लाएंगे। तो देखिए गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में भागा में हो जाएगा, आ गया ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप या कर दीजिए। अब यहाँ से हम मान रख के हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ मान रख रहे हैं हम, N बराबर Q के मान कितना है, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन के मान कितना है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। भैया कूलम कूलम कैंसिल, खत्म हो गल, तनी हाली हाली चले के। अब देखिए 1.6 है, तो दशमलव हटेगा तो ऊपरी कितने चल जाएगा, 10 चला जाएगा, चला जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस के 19 कूलम नीचे में है, तो ऊपर जाके ये 10 के पर प्लस में 19 के घात हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 16। इतना सभी चीजें आप लोगों को मालूम है, हमें जानकारी है तो आप लोगों को मालूम है। देखिए हुआ क्या है, ये 1.6 है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के आगे कितने अंक है, 1 अंक है, तो एगो जीरो उतरेगा। तो एक पे कितने जीरो, एगो, तो ये 10 हो गया, 10 हो गया ना, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। आइए बाटा में -19 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 10 अगुने, देखिए ये 10 के घाते 19 है, यानी 19 बार 10 गुना में है, 19 बार 10 गुना में है, 10 के पर 19 के मतलब 19 बार 10 गुना में है। तो एगो निकाल दो बहरी, एगो निकाल दो, तो एगो निकाल देनी जाओ 19 गो में से। तो 10 के पर अब को बच जाई, 18 गो ना बची, और 10 के पर 19 रहे, तो 19 गो 10 रहे गुना में, तो एगो निकाल देने 19 गो में से। तो ये जे को बच गुल, 18 गो, तो ये क्या बोल 10 है गुल, अब आटा में 16। अब यहाँ देखिए, और लाल दुपट्टा, 10 ले 100 हो जाएगा। उड़ेगी यारे तेरी हवा की झोंकों से, वो तुझको न देखे, बटा में 16। अब इसको भाग दीजिएगा ना मेरे दोस्त, भाग दीजिएगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन यही आए, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। आगे बात समझो। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु में 6.25 गुने 10 के पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, किसी वस्तु में 6.25 गुने 10 के पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, यानी ढुक जाएगा वस्तु में, तो वह वस्तु कितना कूलम से आवेशित हो जाएगा, 1 कूलम। तो 1 कूलम है, 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु में 6.25 गुने 10 के पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, तो वह वस्तु कितने कूलम से आवेशित होगा, 1 कूलम से।
अगर प्रवेश कर गया, किसी वस्तु में प्रवेश किया, तो -1 कूलम होगा, क्योंकि ढूक गुल सूरज जाके इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया है, तो -1 कूलम। अगर किसी वस्तु में से हाथना इलेक्ट्रॉनवा के निकालने नहीं जाए, 1.25 × 10 के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉनवा के निकालने नहीं जाए, खौर दे निकालने नहीं जाए हमनी के, तो वो वस्तु पर 1 कूलम के ही आवेश, 1 कूलम के ही आवेश उत्पन्न हुई, लेकिन पॉजिटिव हुई। कहीं तो ओकरा में से निकालल गुल बा, तो निकली तो का हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। इतना बातें समझ में आ गया? बोलिए जय 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 श्री राम। अब 2 पॉइंट बच गए। मान के चलिए कि आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो और क्या दे सकता है? या में क्या दे सकता है? देखिए या में ये भी दे सकते, ये 6 है ना भैया, ये 6 है ना, तो हम क्या इधर इधर कर देंगे, इधर देखिए 6 को इस साइड कर दिए, तो एगो क्या हो जाएगा, ये 18 है ना, एगो बढ़ जाएगा, ये 19 हो जाएगा। अब यहीं फिर यहाँ में देख लीजिए, भुलवा भुलवा के देता है ससुरा, मैं इसे पलट पलट के देता है। अब मान के चलिए कि 6, अब ये दशमलव है ना, यहाँ पे कर दिए, 2 और 5 के बीच है, तो ये 62, ये 5 पावर, ये अब 18 है ना, देखिए आगे बढ़ेगा ना तो घट जाएगा। अब ये यहाँ से 2 पे जा रहा है, 2 पे, तो 18 में से एगो घट के हो जाएगा 17। अगर यहाँ पर दशमलव अगर इधर आ रहा है तो एगो घात बढ़ जाएगा। इतना बातें समझ में आ गई? तो ये तीनों सही है। इतना आगे समझ में आप लोगों को? तो अगर आप लोग की इस वीडियो में पूरा क्लास में समझ में अगर आ गुल बा, तो तन किसी कमेंट जरूर करे के बाद, तो हाँ सर जी समझ में आ गया है, अगले वीडियो बनाइए आप। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय 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 श्री राम, जय हिंद दोस्तों।